दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दोस्तों जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम डिस्कस किया था उस टाइम हम डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है वो आपको दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने पार्ट देखा था जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, जो नेचुरल होती है, बर्थ के टाइम पे होती है। सेकेंड जो इम्यूनिटी थी से आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी थी उसके अंदर सेल मेडिटेड आपकी ह्यूमोरल, वो दोनों हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो मेन कंपोनेंट आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो ये जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है इसको समझना यार, जो प्रोटीन हैं कैसे पाथवे एक्टिवेट करता है, इनको लास्ट टाइम तक ये समझ नहीं पाते हम इम्यूनिटी के अंदर। तो यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हो दोस्त, बहुत आसान तरीके से आपको फंक्शन क्या क्या है, पाथवे कौन से हैं, और एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ये एक्ट करता है, कैसे ये इनेट इम्यूनिटी को के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो होता क्या है, वो बनता है आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपकी नंबर 1 लीवर से रिलीज होती हैं, लीवर से रिलीज होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म है तो आपको एक्टिवेट कौन करेगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कास्केड, कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है बहुत सारे एक्टिवेशन का, जो डायग्राम के अंदर देखेंगे हम, वो एक्टिवेट करता है। पार्ट होता है इनेट इम्यूनिटी का जो हम पहले बता दिया था। उसके बाद हमें पता होना चाहिए बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं 30 टाइप से ज़्यादा, बहुत सारी, और हमेशा स्टार्ट होंगी सी से, C1 C2 C3 C4 ऐसे। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मिलती हैं। तो ये बात हुई इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट की। उसके बाद बात करते हैं हम इसके फंक्शन की, ठीक है। बेसिक पॉइंट कौन से फिर से एक बार लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती हैं, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, और कॉम्प्लीमेंट कास्केड को फॉलो करती हैं जिससे ये एक्टिवेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मिलती हैं, सी से स्टार्ट होती हैं। ब्लड फंक्शन होते हैं 3 दोस्त। 3 कौन से, एक नंबर 1 होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है बॉडी, आपको समझा देता हूँ। जो आप एंटीजन होता है, एंटीजन के अंदर एक यदि हम कोटिंग कर देते हैं, ऑप्सोनाइजेशन जिसको कोटिंग ऑफ एंटीजन बोलते हैं, उससे क्या होगा, जो फैगोसाइटिक सेल होती हैं उसको फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प होती है। तो कोटिंग करती है जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। सेकंड आता है दोस्त मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC। ये क्या होता है कि एक आपका सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, उसके अंदर होल करता है इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और जो लाइसिस ऑफ सेल है वो करवा देता है, ठीक है। तो ये का सेकेंड काम हुआ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स काम कर, जिसके थ्रू आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट काम करता है। नंबर 1 ऑप्सोनाइजेशन करवाता है, सेकेंड आपका MAC बनाता है, तीसरा आपका इंड्यूस इन्फ्लेमेशन आपका एक्टिवेट मास्ट सेल। तो मास्ट सेल क्या होती है, जो आपका वो होता है कुछ केमिकल रिलीज करती है, हिस्टामिन ये, जिसकी वजह से उसको जो इन्फेक्शन है उसको एक जगह इन्फ्लेमेशन करवाती है, लेकिन उसको सेपरेशन को स्प्रेड है उसको रोकती है। तो 3 काम हुए, इन्फ्लेमेशन करवाना, MAC मैक कॉम्प्लेक्स बनवाना, और आपका ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद किस पाथवे से ये काम करती है, किस पाथवे से काम करती है, 3 पाथवे होते हैं। नंबर 1 क्लासिकल पाथवे, सेकंड आपका अल्टरनेट पाथवे, तीसरा आपका लैक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे में देखिए कौन से प्रोटीन, जब हम डायग्राम के अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे दोस्त कि कैसे कैसे ये एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जो C1Q C1R C1S C4 C2 C4 आपको मैंने याद रखना क्लासिकल पाथवे के अंदर होता है। और इसके अलावा C3 बच गया था, और फैक्टर D फैक्टर B और आपका प्रोपेडिन, ये आपके अल्टरनेट पाथवे होते हैं ना, उसके थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। C1 C2 C4 क्लासिकल, C3 फैक्टर D फैक्टर B प्रोपेडिन अल्टरनेट पाथवे। बच गया तीसरा पाथ लैक्टिन पाथवे, MBL फिकोलिन, जो मैस 1 और 2 और C4 1 C2, ये जो बाकी बच गए ये आपके लैक्टिन पाथवे में करते हैं। डायरेक्ट MCQ भी आता है दोस्त कि C3 किस पाथवे की तरफ करती है, C2 किसके तरफ करती है। तो यदि इसको हम याद करते हैं तो आपको समझने में तो आसानी होगी, साथ साथ आपके इससे रिलेटेड MCQ भी सोल्व हो जाएंगे। तो हम चलते हैं हम इसके मेन जो डायग्राम उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखिए जो आप क्लासिकल पाथवे है दोस्त, क्लासिकल पाथवे इधर वाला क्लासिकल पाथवे कैसे होगा, मान लीजिए
ये पैथोजन है, बॉडी के अंदर पैथोजन आया, पैथोजन, ठीक है। और जो लीवर के अंदर हमने किया था, बताया था कि जो आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो लीवर प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, तो ये प्रोटीन है वो आपका इंटरेक्ट करती हैं और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं आपका पैथोजन के साथ, इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। C1R, C1Q, C1S हमने देखा था क्लासिकल पाथवे के अंदर, C1 वाली प्रोटीन क्लासिकल पाथवे में पार्टिसिपेट करती हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना देती हैं आपका, एक अनदर कॉम्प्लेक्स होता है C4B2A, इसको हम C3 कन्वर्टेज बोलते हैं, ये आपका इसको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, C4B2A को, जिसे हम C3 कन्वर्टेज भी बोलते हैं। ये इसको एक्टिवेट कर दिया, इसको बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि देखो इनका तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन जो यहाँ के बाद जो एक्टिवेशन होता है वो लगभग सेम होता है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके तीनों के कॉमन जो लास्ट पाथवे होगा, जो 3 फंक्शन बताए थे हमने, वो आपके बाद में देखेंगे। तो पहला एक्टिवेशन ऐसे हुआ, ये एक्टिवेट इसके थ्रू हुआ और C4B2A को एक्टिवेट कर दिया, जिसे हमने C3 कन्वर्टेज बोला। उसके बाद जो अल्टरनेट पाथवे है वो क्या करता है, उसके अंदर प्रोटीन होती है C3B। C3B आपका क्या करती है, प्रोपेरिन और जो फैक्टर डी है उसके साथ कंबाइन होती है, और आपका फैक्टर बी, स्मॉल कैपिटल बी और स्मॉल बी इसके साथ भी अटैच होती है। दोनों अटैच होने के बाद क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं C3BBB, जिसको हम C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। देखिए दोनों C3 कन्वर्टेज हैं, लेकिन यहाँ पर C4B2A है, यहाँ पर C3BBB है, ठीक है। इनको डिफरेंस, ये आपको नाम है ना, ये पता होना चाहिए। ये आपके यदि पता है ना, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आपका ऐसा जाएगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग। तीसरा आता है दोस्त लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे हमने देखा था मैनोज और जो ओलिगोसैकेराइड है वो आपका क्या करती हैं, जो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है और आपका फिकोलिन है, वो आपके इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको बोलते हैं, नाम तो सेम वही C3 कन्वर्टेज, लेकिन देखिए जो सेम ऐसे ही C4B2A बना था यहाँ पर, सेम ऐसे ही यहाँ पर C4B2A बनेगा, सेम वही कॉम्प्लेक्स जो आपका क्लासिकल पाथवे के अंदर बन रहा था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पर ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ऐसे बन रहा था। तो ये तीनों हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज तीनों बन गए तीनों पाथवे से, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लैक्टिन पाथवे। तो क्या होगा, तो ये एक्टिवेट कैसे कराएगी, जो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये C3B और C3A के अंदर। तो तीनों C3 कन्वर्टेज है, जो तीनों पाथवे का एक एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो आपका C3 को C3A और C3B के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो C3A क्या करेगा, उसके बाद आपका C5A है प्रोटीन, उसके साथ कंबाइन करेगा, और जो मास्ट सेल होती है बॉडी के अंदर, मस्त सेल, ठीक है मास्ट सेल होती है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करती है तो हिस्टामिन करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो हमारा पहला फंक्शन क्या था, आपका इन्फ्लेमेशन करवाना, इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये वाला थर्ड फंक्शन वो समझा हमने कैसे हो रहा है, इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। सेकंड क्या होगा, तो C3B बना था, C3B से वो क्या होगा, पैथोजन के साथ इंटरेक्ट हुआ, वो क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका मैक्रोफाज के साथ, मैक्रोफाज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो पैथोजन है उसकी, तो आप इसमें देखिए पैथोजन के C3B उसके आगे जाके अटैच हो जाएगी, ऐसे ऐसे देख ऐसे। तो क्या होगा, इसी कोटिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका जो फैगोसाइट है, मैक्रोफाज है, वो इसको फैगोसाइटोसिस करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। जो हमने देखा था कि जो सेकंड होता है फंक्शन ऑप्सोनाइजेशन उसको बोलते हैं कोटिंग, जिसको फैगोसाइटिस इंक्रीज हो जाती है, वो देखा कैसे हो रहा है। वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, इसके कोटिंग कर देती हैं और ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद जो थर्ड लास्ट फंक्शन था वो कैसे होगा, मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का सेम C3B ही करती है, वो आपका C4A2A के साथ आप कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो ये वाला था C4A2A, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी क्या, C4B2A3B, इसको हम C3C5 कन्वर्टेज भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये आपका C3 से तो
C3A C3B बना ही देगा, जो सेम यही वाले सेम ऐसे आगे हो जाएगा। ये क्या करेगा उसके अलावा, C5 को कन्वर्ट कर देता है C5A और C5B के अंदर। C5A करता है इन्फ्लेमेशन, जो यहाँ पर देख C5A आया था, जो कहाँ से कंबाइन किया है, तो यहाँ से आ रहा है ये इन्फ्लेमेशन। और C5B है, वो क्या होगा कि जो बाकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसके साथ कंबाइन करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको बोलते हैं हम मैक कॉम्प्लेक्स। मैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखा था सेकंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो सेकंड फंक्शन था, वो क्या करेगा, सेल लाइसिस, जिसके अंदर इन्फेक्टेड सेल है उसकी लाइसिस कर देता है। तो हमने इस दोस्त तीसरा सेकंड फंक्शन देखा मैक कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, हमने फर्स्ट फंक्शन देखा कि इन्फ्लेमेशन ऑप्सोनाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर हमने देखा थर्ड फंक्शन था इन्फ्लेमेशन। तो तीनों प्रोसेस हमने लास्ट में आपको समझा दिया कि कैसे ये पाथवे आपस में एक्टिवेट होते हैं, कैसे आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और कैसे लास्ट में आपके जो इसका फंक्शन है वो आपके करवाते हैं। तो दोस्त फंक्शन देखे और पाथवे देखे, और हमने ये भी देखा कि डायग्राम की हेल्प से कि आपका कैसे ये पाथवे इन फंक्शन करवाते हैं। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट थे, कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्त अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्त, और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दोस्त गुरु दक्षिणा की फॉर्म में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। ये यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसी वीडियो बना पाऊँगा। और आप ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी तक हमने इम्यूनिटी के अंदर सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी डिस्कस कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन डिस्कस कर चुके हैं, इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। तो और उसके बाद हम जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। हाइपर सेंसिटिविटी 1 2 3 4 1 बाई 1 करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा इम्यूनो डेफिशिएंसी, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक के साथ। तब तक बाय।